से कश्मीर में लश्कर समर्थित टीआरएफ के बैक टू बैक आतंकी हमले। शीर्ष खुफिया सूत्रों की ओर से ऐसे हमले के इनपुट थे। ये दोनों आतंकी हमले अपेक्षित तर्ज पर हैं। पिछले 3 महीनों में कश्मीरी पंडितों, बीजेपी से जुड़े नेताओं, कश्मीर के बाहर के पर्यटकों और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों की खुफिया जानकारी। ये दोनों हमले घाटी के बाहर के पर्यटक और बीजेपी से जुड़े सरपंच पर हैं। आतंकी हमलों के मुख्य रूप से 2 कारण हैं, एक तो आम चुनाव और दूसरा आगामी यात्रा। ये हमले हताशा के संकेत हैं जो बताते हैं कि आईएसआई किसी भी हाल में हमले करने को बेताब है। चुनाव के दौरान पीएम और गृह मंत्री के पूर्ण सामान्य स्थिति और 370 को हटाने के बयानों से आतंकवादियों में हताशा है। कश्मीर में लश्कर समर्थित टीआरएफ के बैक टू बैक आतंकी हमले। शीर्ष खुफिया सूत्रों की ओर से ऐसे हमलों के इनपुट हैं। ये दोनों आतंकी हमले अपेक्षित तर्ज पर हैं। ये हमले हताशा का संकेत हैं जो बताते हैं कि आईएसआई किसी भी हाल में हमले करने को बेताब है। चुनाव के दौरान पीएम और गृह मंत्री के पूर्ण सामान्य स्थिति और 370 को हटाने के बयानों से आतंकवादियों में हताशा है। रो के बुरा हाल है, बच्चे हो बूढ़े हो, यानी कि जो एजाज हर गरीब के काम में पहल किया करता था। आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मुबारक अहमद। एजाज को आप जानते थे? हाँ, वो मेरा बहन का लड़का है। कैसे हुआ वो? हमने भी सुना, कल शाम को फायर हो गया तो जी फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया। तो एजाज के बारे में बता दीजिए, एजाज किस तरह काम करता था? एजाज वो इनसे बात करेंगे। आप बताइए, एजाज कैसा इंसान था और क्या आपको लग रहा है कि एजाज का दुख है आपकी? हाँ, एजाज का दुख है मुझे बहुत। एजाज बहुत अच्छा इंसान था और यहाँ इस गांव में उसने बहुत डेवलपमेंट किया। वो मतलब यहाँ पे हर मतलब जो गरीब आदमी है उसको वो मदद करता था। पिछले 5 साल से वो सरपंच थे, यानी कि जब भी हम आते थे करोड़ों रुपए लेके वो इस गांव पे खर्च किए उसने। तो क्या वो चीज़ें याद दिला देंगे आपको? वो चीज़ें हमें याद है, सभी लोगों को याद है, क्योंकि इसीलिए जमा है यहाँ पे सभी लोग। वो हर किसी गरीब को मदद करता था, तो उसकी याद आ रही है, हमें बहुत याद आ रही है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो एजाज है करोड़ों रुपया, यानी कि हर दफ्तर वो जाया करता था और अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करता था। और यहाँ पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, सब गम में है, सब परेशान है। उसके यार दोस्त अकारिब, यानी कि बड़ी मुश्किल से हम किसी से बात कर पाए, क्योंकि एजाज का दुख हर दिल में बसा हुआ है। एजाज हर वक्त अपने गाँव के लिए काम करता था। ऐसी क्या आफत आई कि एजाज कल था लेकिन आज नहीं है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एजाज के घर वाले, उनका रो के बुरा हाल है, बच्चे हो बूढ़े हो, यानी कि जो एजाज हर गरीब के काम में पहल किया करता था। आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मुबारक अहमद। एजाज को आप जानते थे? हाँ, वो मेरा बहन का लड़का है। कैसे हुआ वो वाक़ा? हमने भी सुना, कल शाम को फायर हो गया तो जी फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया। तो एजाज के बारे में बता दीजिए, एजाज किस तरह काम करता था? एजाज वो अच्छा लड़का था। कितने साल सरपंच रहे हो? 4 साल। तो आवाम के लिए किस तरह काम कर रहा था? आवाम के लिए काम किया, अच्छा किया था। तो उसके जाने का दुख होगा? तो और क्या दुख है, बहन का लड़का का दुख। यानी कि एजाज का ये बांजा जिसे हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो एजाज की जो बॉडी है वो फ़िलहाल वहीं शुपियान हॉस्पिटल में है। तो यहाँ उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अकारिब सारे यहाँ पे हैं। और बेटा, अब आपसे तहसीद करो इसका एजाज मुतलिक वन तो इसके क्या वाक़ा को तहसीद तशरीद रोज़ाना आप, यानी कि इतने दुखी हैं सारे लोग, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वाकई बहुत दुखद खबर है ये, कोई भी यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा है। फिर एक बार लिए चलते हैं हम आपको। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एजाज के यहाँ पे रिश्तेदार है, उनका रो के बुरा हाल है और एजाज की जो है बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं।
इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुपियान। हम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है और वो यहीं पे एजाज़ अहमद शेख का घर है और उसका परिवार जो है उनका रो रो के बुरा हाल है। एजाज़ एक समाजी कारकुन के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। एजाज़ की आवाज़ इन इलाकों में गूंजा करती थी। जब भी कोई मसला यहाँ पे होता है, चाहे रोड का मसला था या कोई भी डेवलपमेंट काम का मसला होता था, एजाज़ सामने आता था। एजाज़ एक लोकप्रिय, यानी कि वाकई वो सरपंच 5 साल रहे, लेकिन उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और उसका परिवार जो है इस वक्त रो रहा है। उसकी माँ का बुरा हाल है, उसके बच्चे हैं, उसके तमाम, आप देख सकते हैं, तमाम रिश्तेदार जो इस गाँव के हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है और उनका भी रो रो का बुरा हाल है। इसी घर में कल यहाँ पे मौजूद था एजाज़ जब मिलिटेंट इस घर में घुस गए और अंदाज़न एजाज़ पे गोलियाँ चलाई। एजाज़ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे उसकी जो है मौत हुई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि दिन भर वो अपनी कैंपेन चला रहा था, यानी कि दरख्शान अंदाबी MOS जो बीजेपी की थी और जो यानी कि औकाफ की जो चेयरपर्सन है वो आई थी, उसके साथ था, यहाँ से लेकर पीर गली तक उसके साथ था, यानी कि लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था। और उसने जब आखिरी सांस रात को ली, जब मिलिटेंट ने 9:30 पौने 10 उस पर अटैक किया और उसकी जान चली गई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुपियान। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर। ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोने लगा, सोते के बाद 5 मिनट हो गया, हमारे मकान के साथ है टीन का देवर, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बजाता है ना, इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारें, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकलता, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में तो मगर ये वहीं से डेथ वहीं से डेथ। बच्चे 5 महीने की बच्ची, 2 साल की और एक बच्ची है, 4 साल की, 5 साल का लड़का है और इसकी बीवी। बस यही बिल्कुल छोटी फैमिली, बिल्कुल। चुनाव के दौरान ऐसा प्रयास किया गया है। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी जो आतंक को हवा दे रहे हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ऐसी घटना घटी है। लेकिन ऐसी घटनाओं से अफसोस होता है, कुछ पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं वो कभी ना कभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोकल खुश हैं, इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी पर्यटन में बाधा डालने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक दुखद घटना है, खास करके इलेक्शन के आसपास और उसके दौरान इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि लोगों को मतदान करने में बाधा डाली जाए, वहां पर इस प्रकार की लोगों में दहशत फैलाई जाए और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी या उनके द्वारा प्रेरित लोग जो वहां पर भी आज आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, काफी हद तक उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराए, काफी तादाद उनकी घटी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है और खास करके जानबूझ करके जो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, क्या है उसका, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं, 370 दोबारा लाने की बात करती हैं, वहां पर कश्मीर में लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की बात कही है, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। इसके लिए ये मानना पड़ेगा। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जल्द ही इस प्रकार के जो कौन लोग थे उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। वही कह रहा हूं, टूरिस्ट काफी मात्रा में पिछले वर्ष जो कहते थे कि 1,70,00,000 के लगभग आए, तो टूरिज्म में वाधा डालने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोग तो नहीं चाहेंगे, उनके तो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, उनका सब